हाँ जी, क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? अगर आप सभी पार्टनर को मेरी वॉइस क्लियर है, ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लें और जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालें और लिखे आई एम मीटिंग। या जिन्होंने भी आपको ट्रेनिंग का लिंक दिया उनको स्क्रीनशॉट दो, लिखे आई एम मीटिंग। जल्दी से सभी छोटी सी एक्टिविटीज कंप्लीट करें। क्या आप सभी ये छोटी सी एक्टिविटीज कंप्लीट कर चुके हैं? ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन है सभी को कि आप लोगों ने डिसीजन लिया अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाते अपनी लाइफ को बदलने के लिए। तो आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम होता है। जो अपनी लाइफ में डिसाइड कर लेता है ना कि मुझे कामयाब होना है, वो डिसीजन ले लेता है, वो इंसान 50% ऐसे ही कामयाब हो जाता है। 50% काम रहता है उसका कि खुद के ऊपर विश्वास करके और लगातार मेहनत करता रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप लोगों ने डिसीजन लिया अपनी लाइफ को बदलने के लिए। एंड आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने ना, आज जो भी मैं चीज बताऊंगी, एक एक चीज को आपने डायरी में अच्छे से नोट करना है। ठीक है, एक एक चीज को डायरी में अच्छे से नोट करना है। क्योंकि अगर आपने ये चीज अपनी बेस्ट कर ली ना, 100% ठीक कर ली इस स्किल को, तो आप बहुत ही जल्दी अपने मैनेजर लेवल को डन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर आपको मैनेजर बनना है, अगर आपको मैनेजर बनना है तो ऑलरेडी आपको प्रदीप सर ने, श्लेष सर ने कुछ एथिक्स बताए थे। अगर आप उन एथिक्स को फॉलो करते रहोगे तो आप जरूर कामयाब होगे। क्योंकि देखो, हर फील्ड में रूल होते हैं। चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप कोई भी काम करो, चाहे आप स्कूल में जाओ, चाहे कॉलेज में जाओ, कुछ भी करो, वहां पे रूल्स होते हैं। अगर उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं ना, तभी जाके उसमें हम ग्रोथ ले पाते हैं। अब आप खुद का बिजनेस करो, बट वहां पे हमें टाइम पंचुअल रहना पड़ता है। अगर हम खुद का कोई बिजनेस करते हैं, टाइम पंचुअल कैसे कि हमें सुबह 9 बजे जाके दुकान ओपन करनी है तो करनी ही करनी है, रात के 9 बजे बंद करनी है, 10 बजे बंद करनी है तो करनी ही करनी है। ये हमारा टाइम पंचुअल रहना है। अगर हम 12 बजे जाके ओपन करेंगे और 6 बजे बंद करके आ जाएंगे तो वहां पे हम अर्निंग ही नहीं कर पाएंगे, हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो जो इंसान बिजनेस में टाइम पंचुअल रहता है ना, वो अपने बिजनेस को बिल्ड कर लेता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी आपको क्या करना है, टाइम पंचुअल रहना है। ठीक है, स्कूल में भी यही होता है। हमारा 8 बजे स्कूल में जाने का टाइम होता है, 2:30 बजे हमारा छुट्टी का टाइम होता है। तो हमेशा वो ऐसे ही रहेगा। सर्दियों में थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, 9 बजे का टाइम हो जाता है, 3:30 बजे छुट्टी होती है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, बट वहां पे टाइम पंचुअल होता है कि हाँ, स्कूल इतने बजे लगेगा तो लगेगा ही लगेगा। तो उसी तरीके से सबसे पहले हमने क्या करना है, टाइम पंचुअल रहना है। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्री भी हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। आपने अपना वो टाइम एथिक्स में लिखना है जो आपके पास फ्री होता है, जिस फ्री टाइम में आप काम कर सको और अपने बिजनेस को बिल्ड कर सको। वो टाइम आपने डायरी में लिखना है। जैसे आप 12 बजे फ्री हो जाते हो, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक आप फ्री रहते हो। इस टाइम पे आपको कोई काम नहीं करना होता, ना घर का ना कुछ और। अभी तक आप उस टाइम को टीवी में फ्रेंड्स के साथ या किसी न किसी चीज में आप दे रहे थे, किसी न किसी चीज में उसको दे रहे थे। तो वो आपके पास फ्री टाइम है, तो वो अपने डायरी में लिखना है कि 12 से 5 सिर्फ और सिर्फ मैं फॉरएवर का काम करूंगा और कोई भी काम नहीं करूंगा। अब खुद सोच के देखो, जब आप स्कूल जाते थे, स्कूल के टाइम पे आप घर का कभी काम करते थे? स्कूल टाइम पे आप फ्रेंड से बात करते थे? उस टाइम पे सिर्फ स्कूल का ही काम करते थे ना, स्कूल टाइम में। तो उस तरीके से जो डिसाइड करोगे ना टाइम के, इस टाइम के अंदर मुझे फॉरएवर का काम करना, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर का ही काम करना है और कोई काम नहीं करना। अगर आप ये चीज करके चलोगे ना कि हाँ, इस टाइम मुझे फॉरएवर का ही काम करना है, टाइम पंचुअल बन के फिर काम करोगे, तो जो टाइम आपने लिखा ना उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप फॉरएवर का काम करोगे और आपकी बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी। चाहे आप पार्ट टाइम में कर रहे हो, चाहे फुल टाइम में इस बिजनेस को कर रहे हो, आपको बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने टाइम को फिक्स करना है कि मैं इस टाइम काम करूंगा ही करूंगा। उसके बाद हमें बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हो चुका है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट फोकस है वो किस चीज के ऊपर होएगा, सुपरवाइजर लेवल के ऊपर।
कि हमें अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे डन करना है, बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, जल्दी से मैनेजर कैसे बनना है, जल्दी से 6 फिगर की इनकम तक पहुंच के हम अपने सपनों को कैसे पूरा करें। ठीक है, वो तब पॉसिबल होएगा, सबसे पहले आपको एक चीज आज से खुद से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो एक भी दिन या एक भी रात ऐसी नहीं जाने दूंगा जिस दिन आप काम ना करो। आज सबसे पहले आपको एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी। तो डायरी के ऊपर लिख लो, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, जो फ्री टाइम है वो लिखना, उस टाइम पे कोई काम नहीं करना। उसके बाद सेकंड कि खुद से कमिटमेंट करना है, एक साल दिन और रात मेहनत करूंगा, एक भी दिन एक भी रात ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, वेस्ट नहीं होने दूंगा। अभी तक वेस्ट हुआ है बट आगे वेस्ट नहीं होने दूंगा। ठीक है, अगर ये कमिटमेंट करके चलोगे ना, तो आप ना तो किसी की शादी में जाओगे, ना किसी की बर्थडे पार्टी में जाओगे, ना किसी फ्रेंड के साथ घूमोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने गोल दिखेंगे और उन्हीं गोल के लिए आप मेहनत करोगे और वो गोल एक साल के अंदर आप अचीव भी कर लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना सुपरवाइजर लेवल डन करना है। और सुपरवाइजर लेवल कैसे डन होएगा, पहले हमें छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। सुपरवाइजर से पहले एक चीज और आती है, 4cc 6cc 8cc 10cc। अगर हमने 4cc 6cc 8cc 10cc करना सीख लिया ना, तो हम बहुत जल्दी अपने मैनेजर लेवल को डन कर पाएंगे। अगर आपने 4cc करना सीख लिया और टीम में सिखा दिया, आप फरवरी मंथ में ही सुपरवाइजर बन सकते हो। अगर आपने 4cc करना सीख लिया और टीम में करवाना सीख लिया, फरवरी मंथ में ही आप अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर सकते हो 25cc में। वो कैसे, सबसे पहले अब थर्ड जो है पॉइंट आपका, क्योंकि देखो फॉरएवर का बिजनेस किस चीज के ऊपर चलेगा, इनविटेशन के ऊपर। अगर फॉरएवर में आपको मैनेजर बनना है ना, ये 5 स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डायरी में भी लिख सकते हो, अगर आपकी ये 5 स्किल्स बेस्ट होंगी ना, तो आप फॉरएवर में बहुत जल्दी मैनेजर बन सकते हो। अब फर्स्ट स्किल फॉरएवर की क्या है, इनविटेशन, सभी लिख सकते हैं। फॉरएवर की जो फर्स्ट स्किल है वो इनविटेशन है। सेकंड स्किल है कॉलिंग, थर्ड स्किल है फॉलो, फोर्थ स्किल है ऑब्जेक्शन हैंडल, फिफ्थ स्किल है क्लोजिंग। ये 5 स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 5 स्किल बेस्ट कर ली अच्छे से, किसी भी चीज में कमी नहीं है, ना कॉलिंग में, ना फॉलो अप में, ना ऑब्जेक्शन हैंडल में, ना क्लोजिंग में, ना इन्विटेशन में, आप बहुत कम टाइम के अंदर मैनेजर बन जाओगे मेहनत करके, अगर ये 5 स्किल बेस्ट है। अब आपके स्कूल जा रहे हो तो वहां पे 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। अगर आपको 5 के 5 सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर लेने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज को आपको याद करना पड़ेगा। हर एक चीज याद होनी चाहिए आपको। अगर आपको हिंदी में 100 में से 100 नंबर चाहिए, इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर चाहिए, मैथ में 100 में से 100 नंबर चाहिए, ठीक है, साइंस में 100 में से 100 नंबर चाहिए, हिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर चाहिए, तो आपको वो सब्जेक्ट, उस बुक की एक एक पेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ 10वें नंबर पे पेज पे ये चीज लिखी है, तब जाके आप 100 में से 100 नंबर ले पाओगे और फिर 500 में से 500 नंबर आएगा और आप अपने स्कूल में या कॉलेज में आप फर्स्ट आओगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो 5 स्किल बताई है ना मैंने, उसी तरीके से आपने इन 5 स्किल्स को बेस्ट करना है। आप 4 आवर में देखना कितनी जल्दी ग्रोथ ले सकते हो, कितनी जल्दी 6 फिगर की इनकम तक पहुंच सकते हो, अपने सपनों को किस तरीके से जल्दी पूरा कर सकते हैं। अब वो 5 स्किल्स मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, साक्षी मैम अच्छे से लिख लो, राजकुमारी जी आप भी लिख लो। ठीक है, फर्स्ट स्किल है इनविटेशन, यूट्यूब लिंक आपको ग्रुप में मिलेगा, वहां से जाके चेक कर सकते हो। फर्स्ट स्किल है इनविटेशन, सेकंड है कॉलिंग, इनविटेशन है फर्स्ट, सेकंड कॉलिंग, थर्ड है फॉलो, फोर्थ है ऑब्जेक्शन हैंडल और फिफ्थ है क्लोजिंग। क्लियर है। अब ये 5 स्किल आपने बेस्ट करना, आपने फोकस करना इन 5 स्किल्स को बेस्ट करने में। आपके एक भी स्किल में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी स्किल में कमी होगी ना, मैनेजर नहीं बन पाओगे। आप जितने भी मैनेजर से मिले हो या जितने भी मैनेजर को आप जानते हो ना, उन सभी मैनेजर के 5 स्किल हैं, उनको आती हैं, तभी वो मैनेजर है, तभी वो 6 फिगर इनकम कमा रहे हैं, तभी वो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी मैनेजर आज आप देख रहे हो, जब वो फर्स्ट टाइम आए थे ना, उनको भी नहीं पता था, वो भी आपकी तरह थे। बट जैसे अब आप ट्रेनिंग लगा के इन चीजों को सीख रहे हो ना, हमने भी ऐसी ट्रेनिंग लगा के इन चीजों को सीखा था।
एक बार सीख लिया था, सीखने के बाद ये चीज बेटर कैसे हुई, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार इस चीज के ऊपर काम करने से, बार बार गलतियां करी, पकड़ी कि क्या गलतियां, फिर उन चीजों को ठीक करा, तब जाके ये चीजें बेस्ट हुई थी हर मैनेजर की। एक बार ट्रेनिंग में सीख लिया, 2 बार सीख लिया, 3 बार सीख लिया, बट ये चीजें बेस्ट कैसे हुई, जब इनके ऊपर काम करा है, एक्सपीरियंस लिया, गलतियां हुई, उन गलतियों को पकड़ा, उन गलतियों को सुधारा, ऐसे कर करके इनकी स्किल बेस्ट होगी और मैनेजर लेवल डाउन हो गया और टीम में भी मैनेजर बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इन स्किल्स को बेस्ट करना। तो हमारी जो फर्स्ट स्किल है इन्विटेशन, उसको कैसे बेस्ट करना है, आप नोट में लिख सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर आप फॉरएवर में मैनेजर बनना चाहते हो ना, तो आपको हमेशा डायरी पेन का यूज करना है। आपके पास हमेशा एक डायरी पेन होना चाहिए, जिसमें आप डेली का अपना काम लिखोगे कि आज मैंने इतना काम करा था, आज मैंने इतना काम करा था, आज मैंने इतना काम किया था। अगर आपका सुपरवाइजर लेवल डन नहीं हुआ ना, उस डायरी को उठा के देखना कि पिछले महीने में आपने काम कितने दिन किया था, कितने टाइम काम किया था। ठीक है, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आपकी कहाँ पे गलती है, आपने काम नहीं किया इसीलिए आपका ग्रोथ नहीं हुई, एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते थे इसलिए ग्रोथ नहीं। ठीक है, तो लगातार आपको काम करना है, लगातार लगातार काम करोगे तभी आपका मैनेजर आपके पास आएगा। अगर आप लगातार काम नहीं करोगे, मैनेजर लेवल आप कभी डन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, आपके मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अगर वो लगातार काम करते रहते हैं ना, तभी वो पैसा कमा रहे हैं। अगर वो काम करना बंद कर देंगे ना, पैसा आना बंद हो जाएगा। तो वैसे सेम फॉरएवर में लगातार काम करते रहोगे, धीरे 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 ग्रोथ होती जाएगी। पर करना बंद कर दोगे, ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, कामयाबी की जगह नाकामयाबी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डायरी पेन का हमेशा यूज करना है। ठीक है, अब डायरी पेन को यूज कैसे करना है, डायरी पेन का यूज कैसे करना है, जब भी आप इनविटेशन करने बैठोगे ना, जब भी आप इनविटेशन करने बैठोगे, उस डायरी के ऊपर सबसे पहले तो डेट डालनी है, आज की जो भी डेट है वो डेट डालनी है, और जो टाइम आपने लिखा था फॉरएवर में देने का वो टाइम लिखना है, आप इस टाइम फ्री हुए थे 12 से 5। ठीक है, डेट डाल दी, टाइम डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आपने ना उनके ऊपर नंबर लिखने हैं, पहले नंबर लिख लें। इनविटेशन करने से पहले ना ये चीज सोचनी है कि कितने नंबर निकालोगे आप, कितने बिजनेस पार्टनर को अपॉर्चुनिटी दिखाओगे, पहले पूछना है खुद से। आपने डिसाइड करा कि मैं 5 नंबर निकालूंगा, 5 बिजनेस पार्टनर को ये बिजनेस दिखाऊंगा। मैंने ऑप्शन बंद कर रखा है इसलिए आप वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हो, मैं ऑन कर देती हूँ, कर दिया है मैंने ऑन, आप कर सकते हो वीडियो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले वहां पे आपने लिखना है कि मैं 5 नंबर निकालूंगा, जो भी आपने लिखना हो ना वो लिख लेना। और जब जो डायरी में लिखा है ना कि 10 नंबर निकालने हैं, तो जब तक वो निकल ना जाए ना, उठना मत, चाहे आपके घर वाले आपको दुकान से सामान लेने के लिए भेज दें या कुछ भी काम करने के लिए भेज दें, आपने जाना नहीं है। ठीक है, जो लिखा है उसको पूरा करना है कि 10 नंबर निकालने तो निकालूंगा ही निकालूंगा, इससे पहले मैं उठूंगा नहीं। डिसाइड करना है, कमिटमेंट करनी है आपने, कमिटमेंट कर ली। फिर इनविटेशन करते हुए ना हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रह के इनविटेशन करनी, कभी भी नेगेटिव माइंड से इनविटेशन मत करना। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, मेरे साथ क्या होता था, स्टार्टिंग की बात बता, जब आपकी तरह न्यू लेवल हुआ था, मैं इनविटेशन करने से पहले ना दिमाग में ये चीज सोचती थी कि नंबर नहीं देगा, ये मेरे साथ बिजनेस नहीं करेगा, मैं खुद जज करना स्टार्ट कर देती थी उसको। तो होता भी वैसे ही था, इनविटेशन तो करती थी बट कोई नंबर ही नहीं देता था, पीपीटी ही नहीं होती थी मेरी। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता था मेरी टीम बिल्ड नहीं हो पाएगी, बट मैं फिर भी लगी रहती थी। पर धीरे 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 मतलब कि जब भी मैं इनविटेशन करने लगी ना, मैं खुद ब खुद पॉजिटिव होने लगी। मैं इनविटेशन करते हुए ना पहले डिसाइड करती थी इतने नंबर निकालूंगी, और पॉजिटिव माइंड के साथ जिस भी पर्सन से मैं बात कर रही होती थी ना बिजनेस के लिए, मैं माइंड में चीज सोचती थी ये मुझे नंबर देगा ही देगा और ये बिजनेस प्रेजेंटेशन लगाएगा ही लगाएगा। उस टाइम पे मैं ऑफलाइन वर्क करती थी, तो मैं लिखती थी ये नंबर मुझे देगा और ये कल ऑफिस भी आएगा बिजनेस देखने के लिए। और रियलिटी में वही चीज होने लगी थी, वो मुझे नंबर देता था, मैं कॉल करती थी, अगले दिन वो ऑफिस आ जाता था। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव होके
इन्विटेशन करना, नेगेटिव होके कभी इन्विटेशन मत करना, कभी रिजल्ट नहीं आएंगे, सेम लेवल पे ही रहोगे अगर नेगेटिव रह के इन्विटेशन करोगे। अच्छा, मेरे को एक बार ना सभी चैट में मुझे रिप्लाई करे, द सीक्रेट मूवी किस किसने देखी है? एक बार सभी चैट में रिप्लाई करे, द सीक्रेट मूवी किस किसने देखी है? वो भी चैट में रिप्लाई करे, जिसने नहीं देखी वो नो में करे। ओके, एक पार्टनर ने नहीं देखी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, काफी सारे पार्टनर्स ने द सीक्रेट मूवी वॉच नहीं करी है। यूट्यूब पे लिखना द सीक्रेट मूवी हिंदी, जो इंग्लिश में समझ पाते हैं वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, या जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती मेरी तरह वो हिंदी में देख लेना, द सीक्रेट मूवी हिंदी। क्योंकि जब मैंने ये वीडियो देखी थी ना, ये मूवी देखी थी, वहीं से मैंने देख लिया, तब जाके मेरी इन्विटेशन बेटर होने लगी थी। उससे पहले मैंने भी नहीं देखी थी, तब मैं नेगेटिव माइंड से करते थे। तो वहां पे मेरे को लगा कि हाँ, मैं पॉजिटिव रह के काम करूंगी ना तो शायद मैं जल्दी ग्रोथ ले सकती हूँ। और जब मैंने ये वीडियो देखी ना, उसके बाद जब मैंने पॉजिटिव माइंड के साथ वर्क करना स्टार्ट करा ना, 4 से 5 महीने के अंदर मेरा मैनेजर लेवल निकल गया था। 4 से 5, और स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने, 9 महीने के अंदर मेरा मैनेजर निकला था। स्टार्टिंग के जो 4 मंथ थे ना, काम तो कर रही थी पर नेगेटिव माइंड के साथ, ग्रोथ नहीं हो रही थी। क्योंकि जो सोच रही थी दिमाग में वही चीज रियलिटी में होती। बाद में वो वीडियो देख के लगा कि हाँ, पॉजिटिव सोच के काम करूंगी तो मेरे को बेटर रिजल्ट आएंगे, तो पॉजिटिव सोच के मैं इन्विटेशन करने लगी। पॉजिटिव सोच के कि ये ऑफिस में आया ना मेरा पार्टनर, ये कल भी आएगा, नॉलेज भी, तो रियलिटी में भी वही होता था। रियलिटी में ये होता था, ऑफिस में भी आते थे पार्टनर, एक्टिव भी होते थे, नॉलेज भी लेना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, तो खाली मैं यहाँ तक कि पॉजिटिव सोचती थी, उसके बाद नहीं सोचती थी कि मेरे साथ बिजनेस करेगा, मतलब कि अपना लेवल डन करके स्टार्टअप करेगा। तो कुछ होते थे कर भी लेते थे, नहीं भी कर लेते, बट वहां पे भी मैंने पॉजिटिव सोचना करा, फिर एकदम से मेरा काम बढ़ना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपको काम डाउन जाना स्टार्ट हो ना तो समझ लेना कि आप नेगेटिव सोचो, इसलिए वो चीज आपके साथ हो रही है। पॉजिटिव माइंड के साथ आपने इन्विटेशन करनी है। आप पॉजिटिव माइंड के साथ इन्विटेशन कर लिया, आपके पास 10 नंबर आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी कॉलिंग को बेस्ट करना है। स्टार्टिंग में हमें कॉलिंग नहीं आती है, प्रॉब्लम आती, मुझे भी नहीं आ रही थी, मुझे भी ये नहीं पता लग रहा था बात कैसे करना है। जब आप स्टार्टिंग में कॉल सेंटर पे जाओगे ना जॉब के लिए, तो वहां पे आपको बताया जाता है किस तरीके से किस कस्टमर से बात करनी है। ये नहीं कि आप जॉब के लिए गए, जॉब मिल गई और आपको दे दिया फोन और बात करो। वो आपको बताते किस तरीके से करना है, बाद में फिर आप खुद सीख जाते हो। तो नॉर्मल तरीके से बात करनी, नंबर मिलने के, हाँ जी हाँ जी, अपनी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वर्क के रिगार्डिंग, वो बोलेगा हाँ जी, तो बोलना है कि हमारा वर्क ऑनलाइन है, 2 प्रोजेक्ट के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, हेल्थ एंड वेल्थ प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और बिजनेस की प्रॉपर जो नॉलेज है वो आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर बताई जाएगी, क्या बिजनेस है, कैसे करना है, कैसे इनकम आए, क्योंकि कॉल पे कोई भी चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है वो 2 बजे और 6 बजे होती है, कि आप 2 बजे या 6 बजे फ्री हो, 28 मिनट की होती है, आपके पास 28 मिनट का फ्री टाइम है। वो बोलेगा हाँ, फिर उसको बता दो कि जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है ना, जूम ऐप के थ्रू आप इसको अटेंड कर सकते हो। क्या अपनी कॉलेज टाइम या स्टडी टाइम में जब लॉकडाउन लगा था तो जूम ऐप पे आपने सेल्फ स्टडी वगैरह करी है, क्योंकि उसने यूज कराएगा वो बता देगा, नहीं कराएगा तो आप बता देना किस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप स्टार्टिंग में सिर्फ इस सिंपल तरीके से आपने बात करनी है, बाद में आपने इसमें कुछ चीजें आपने अपनी तरफ से ऐड ऑन करनी है, फिर आपकी कॉलिंग बेस्ट हो जाएगी। अब इनविटेशन को कैसे बेस्ट करना है, इनविटेशन करने के आपके पास काफी सारे तरीके हैं, काफी सारे, अगर आप अपने माइंड को यूज करोगे। आपको कभी इनविटेशन में रिजल्ट ना आए ना, आप बैठ के सोचना कि आपको इनविटेशन में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, आपको नंबर क्यों नहीं मिले, आपको खुद ब खुद माइंड में आइडियाज आना स्टार्ट हो जाएगा। इनविटेशन 2 तरह की होती है, एक ऑफलाइन इनविटेशन होती है, बिना फोन के हम जो इनविटेशन करते हैं, फोन की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। एक होती है ऑनलाइन इनविटेशन। क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार मुझे चैट में रिप्लाई करें। ओके, तो 2 तरह की इनविटेशन होती है, एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। ऑनलाइन इनविटेशन होते हैं फोन के थ्रू, जहाँ पे हमारा नेट भी लगता है। ऑफलाइन इनविटेशन में ना हमें फोन की जरूरत होती है और ना हमें नेट की जरूरत होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन इनविटेशन की। ऑफलाइन इनविटेशन कैसे होती है, फेस टू फेस। जैसे आप मार्केट में चले गए, वहां पे आपको बहुत सारा यूथ मिलता है,
बॉयज भी मिलती है, लड़कियां भी मिलती है, या बहुत सारे ऐसे पार्टनर होते हैं जो जॉब भी कर रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, आपने किसी को जज मत करना कि आपको सामने वाला इंसान दिख रहा है, मतलब कि ये इसको शायद दिमाग नहीं है, इसको बोलने का तरीका भी नहीं है, ये बुझ जाए, ये काम नहीं कर पाएगा। आप जज मत करना किसी को, आपका काम है बिजनेस दिखाना, आपका काम है बिजनेस दिखाना, उसका काम है करना। अगर वो सीरियस होएगा वो अपने आप कर लेगा। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, मुझे कुछ नहीं आता था, बात करनी भी नहीं आती थी। हरियाणा में आपको खुद पता है किस तरीके से बात करते हैं। मेरी फैमिली जब मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में आती, मेरा मजाक उड़ाते थे कि किस तरीके से बोलते, हंसते थे वो मेरे पे, उनको विश्वास नहीं था। ठीक है, तो आपने किसी को जज नहीं करना कि ये नहीं कर पाएगा। आपका काम है बिजनेस शेयर करना। अगर वो सीरियस होएगा ना, मेरी तरह वो हर एक चीज को सीख के कर लेगा बिजनेस। ठीक है, अगर उसको कामयाब होना है तो आपका काम है शेयर करना, वो करे या ना करे उसका काम है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर आपको कोई बिजनेस के लिए मना कर रहा है ना, नुकसान आपका नहीं है, नुकसान उसका है। क्योंकि अगर वो यस करता, बिजनेस को सीखता, मेहनत करता, मैनेजर लेवल डन उसका होता, कल को लाख रुपए की इनकम पे वो पहुंचता, करियर उसका बिल्ड होता, सपने उसके पूरे होते। तो वो खुद के सपनों को मना करके जा रहा, आपको मना नहीं कर रहा। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। एन ग्राफ की तरह यहाँ पे आपकी ग्रोथ होगी। एन ग्राफ, एन ग्राफ ऐसे होता है ना, एन आप कभी भी लिख के देख सकते हो। जब स्टार्टिंग में आप इस बिजनेस में आते हो ना, 100% मेहनत होती है, 0% पैसा मिलता है यहाँ पे। और कभी भी फॉरएवर में पैसे के पीछे मत भागना। अगर पैसों के पीछे भागोगे ना, पैसे आपसे और ज्यादा आगे भागेगा। आपके मम्मी पापा को कितना टाइम हो चुका है पैसे के पीछे भागते हुए, आज भी आपके मम्मी पापा के पास पैसा नहीं, पैसा उनसे भी ज्यादा आगे भाग रहा है। जो कामयाब लोग हैं वो मेहनत के पीछे भागते हैं, मेहनत के पीछे भागते हैं ना, पैसा उनके पीछे खुद ब खुद भागता है। ठीक है, तो आपने किसके पीछे भागना है? मेहनत के पीछे, पैसे के पीछे मत भागना। एन ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे। यहाँ पे आपकी 100% मेहनत होती है। ठीक है, और यहाँ पे 0% आपको पैसा मिलता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी स्किल्स में कमी होती है। ठीक है, आपकी स्किल्स में कमी होती है। यहाँ पे आज आप मेहनत तो कर रहे हो पर पैसा 0% है। जब आपकी मेहनत यहाँ पे 0% हो जाएगी ना, तो पैसा 100% हो जाएगा। तो आपने पैसे के पीछे नहीं भागना, मेहनत के पीछे भागना। मेहनत के पीछे भागोगे, पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी मेहनत के पीछे भागी थी, पैसा खुद ब खुद। प्रदीप सर भी मेहनत के पीछे भागे थे, पैसा खुद ब खुद आ रहा है। ठीक है, तो पैसे के पीछे मत भागना। एन ग्राफ की तरह ग्रोथ होगी। एन ग्राफ की तरह ग्रोथ क्यों होगी? आज हमारे 100% एफर्ट्स क्यों? क्योंकि आज हमें ना तो हमारे अंदर स्किल्स है, हमें कुछ नहीं आता, सीखना पड़ेगा, फिर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, गलतियों को पकड़ना पड़ेगा। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, 0% मेहनत हो जाएगी, और तब तक आपका मैनेजर लेवल डन हो चुका है, तो जो रिजल्ट है वो 100% हो चुके होंगे, मेहनत 0% हो चुकी है। अब फेस टू फेस इन्विटेशन में कैसे है? किसी को भी जज नहीं करना, आपका काम है बिजनेस शेयर करना। आप मार्केट में गए, वहां पे आपको कोई दिख रहा है यूथ आपकी तरह, उसको बोलो कि एक्सक्यूज मी ब्रदर, आप कहाँ से हो, क्या काम करते हो, आप प्रॉपर यहीं से हो? ठीक है, क्या आप वर्क करना चाहते हो? क्या आपको वर्क की नीड है? कभी भी किसी को जॉब नहीं बोलना, क्योंकि हम जॉब प्रोवाइड नहीं करवाते, हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, हम वर्क प्रोवाइड करवाते हैं। तो किसी को भी जॉब नहीं बोलना है, किसी को भी सैलरी नहीं बोलनी है। अगर कोई भी आपको इनकम बोलेगा तो उसको बोलना है, कोई भी सैलरी बोलेगा आपने मना करना है कि यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पे इनकम होती है, वो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, कभी भी जॉब और सैलरी आपने नहीं बोलना, उसको बोलना है कि आपको वर्क की नीड है, क्या आप वर्क करना चाहते हो? ठीक है, जैसे अभी आप मार्केट में गए, आपको कोई भी मिला, उसको रोक लो, एक्सक्यूज मी आप यहीं से हो? वो बोलेगा हाँ। ओके, तो क्या आप वर्क की नीड है, क्या आप वर्क करना चाहते हो? बोलेगा हाँ, क्या वर्क है? तो उसको बोल दो कि देखो ब्रदर, अभी तो मैं लेट हो रहा हूँ, आप मुझे अपना नंबर दे दो, या आप मेरा नंबर ले लो, मैं ना आपको कल वर्क के बारे में बता दूंगा, मैं आपको शाम को वर्क के बारे में बता दूंगा कॉल पे। इस तरीके से आपके पास नंबर आ गया, कॉल पे बात करके उसको वर्क के बारे में बता दो। एक हो गया, आप मार्केट में जा रहे हो। उसके बाद सेकंड, आप कहीं पर ट्रैवल करते हो बस में, वहां पे भी आपके साथ में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। ठीक है, जो आपके साथ में बैठा हुआ है उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो कि हाँ जी ब्रदर, आप कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, बातचीत होगी आपकी, फिर उससे पूछो कि क्या काम करते हो, बता दे क्या काम करते हो। तो उसको बोल दो कि आप स्टडी, अगर स्टडी कर रहे हो तो उसको बोल दो स्टडी के साथ साथ आप पार्ट टाइम में वर्क करना चाहते हो,
जॉब करते हो, जॉब के साथ साथ आप पार्ट टाइम में वर्क करना चाहते हो, ठीक है, इस तरीके से आप उसका नंबर लेके उनको वर्क शेयर कर सकते हो। कॉलेज में जा रहे हो आप, फर्स्ट ईयर के बहुत सारे न्यू बच्चे आते हैं, ठीक है, सेकंड ईयर के भी कॉलेज में बहुत सारे होते हैं, तो कॉलेज में भी आप इस तरीके से, आप जैसे ग्राउंड में बैठे हो या आप जा रहे हो आप अपने घर की तरफ, वहां पे आते जाते हुए बहुत मिल जाते हैं आपको, फ्रेंड बना लो उनको, बात कर लो, फिर उनको बता दो, वो भी आपसे पूछे क्या करता है, आप बोल दो स्टडी के साथ साथ मैं पार्ट टाइम में वर्क कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपना एक्स्ट्रा अर्निंग करके अपना खर्चा खुद का निकाल सकूं। फिर उससे पूछ लो आप करना चाहते हो, बोलेगा हाँ, तो नंबर ले लो, घर पे जाके उसको बता दो किस तरीके से करना। ये हो गया ऑफलाइन इनविटेशन, ठीक है, कॉलेज में भी कर सकते हो। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जिनके एज 18+ है ना, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना। अगर 18 से नीचे भी बाई चांस, कई बार क्या होता है, हम इनविटेशन कर लेते हैं, हम एज भी पूछना भूल जाते हैं और उसके एज 18 से कम होती है, तो उसका काम मत स्टार्ट करवाना, उसको बोल देना कि जब आप 18 साल के हो जाओगे मुझे कॉल या मैसेज कर देना, 18 साल के होने के बाद आप अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। 18 से नीचे कभी भी किसी को बिजनेस मत करवाना। अब बहुत सारे पार्टनर आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं आपकी एज कितनी है, 18+ है, वो बोलते हैं हाँ 18+ है। जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो वहां पे 17.5 का, 16.5 का या 17 का होता है। तो आपने कभी भी किसी से ये क्वेश्चन नहीं करना आपकी एज कितनी है, आपने हमेशा उससे ये पूछना है कि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि 18 साल का अभी तक हो चुका है या नहीं हो चुका। ये ऑफलाइन इनविटेशन। अब ऑनलाइन इनविटेशन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिंडर ऐप होगी, टन ऐप होगी, हेलो ऐप होगी, शेयर चैट होगी, ठीक है, अपने ऐप होगी, बहुत सारी ऐप है, ठीक है, जैसे टिकटॉक होगी जहाँ पे रील्स वगैरह आती है, तो वहां से हम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इंस्टाग्राम पे इनविटेशन करने के काफी सारे तरीके हैं। इंस्टाग्राम पे इनविटेशन करने का आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से करते हैं, 1 मिनट रुको। क्या आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? एक बार मुझे चैट में रिप्लाई करें कि आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है। ओके। क्या आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? एक बार मुझे चैट में रिप्लाई करें। क्या आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है। इनविटेशन करने का इंस्टाग्राम पे कितने तरीके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने चैट में जाना है। चैट में जाने के बाद यहाँ पे हम किसी का भी नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे मोनिका नाम की लड़की को इनविटेशन करना है, मैंने नाम सर्च करा, यहाँ पे आप रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी मोनिका नाम की, ठीक है, बहुत सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी यहाँ पे। जैसे इनको मैम को इनविटेशन करना, तो यहाँ पे क्लिक किया, इसकी 1-2 पोस्ट को लाइक किया, यहाँ पे हमने हेलो, एक्सक्यूज, जैसे इनकी तो जान ही रहा, मैसेज, एक्सक्यूज मी डियर, इस तरीके से हमने मैसेज करा,
और इसकी यहाँ पे पोस्ट पे जाके हमने लाइक करा और कमेंट डाल दिया, नाइस। यहाँ पे लिख दिया हमने सिस्टर इनबॉक्स चेक करो। इस तरीके से हमने यहाँ पे इनविटेशन करा, 2-4 फोटो को हमने लाइक कर दिए। एक तो हम यहाँ से कर सकते हैं इनविटेशन। उसके बाद अकाउंट्स पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मोनिका नाम के अकाउंट्स मिलेंगे आपको, वहां से कर सकते हो। उसके बाद टैग्स में जाके भी आप कर सकते हो, कुछ भी फेमस चीज आप सर्च कर सकते हो, जैसे कॉलेज या कुछ भी। तो वहां पे आप चेक करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी, ठीक है, उनको जाके भी आप कर सकते हो। उसके बाद प्लेस में, जैसे आपको कहीं की इनविटेशन करनी है, आपके आसपास के गांव की आपको इनविटेशन करनी है, उस गांव का नाम लिखो। जैसे मुझे जीरकपुर की करनी है, ऐसे प्लेस पे गई मैं। ये आ गया यहाँ पे, इसको क्लिक किया। यहाँ पे टॉप पे और रिसेंट पे प्रोफाइल मिल जाएंगे मुझे। रिसेंट पे जाके ही प्रोफाइल्स आ जाएंगी, यहाँ से भी कर सकती हूँ और टॉप पे जाके भी। ठीक है, प्रोफाइल ओपन करा, हेलो का मैसेज भेजा, ठीक है, 1-2 पोस्ट को लाइक करा, स्टेटस लगाओ, यहाँ से मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो नाइस सिस्टर, इनबॉक्स चेक करो सिस्टर। इससे आपको रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी रील्स होती है, जैसे इसने रील्स बनाई है, इसी तेरी सोनी सोनी पे ना बहुत सारे लोगों ने रील बनाई होती है। तो आपने क्या करा, ये रील ओपन करा और इसकी जो ऑडियो, और इसी रील के ऊपर बहुत सारे लोगों ने रील बनाई होगी, ठीक है। जैसे इन्होंने, मैम ने रील बना रखी है एक ही गाने से। रील्स को ओपन करके वहां पे उनको मैसेज करके इस तरीके से भी इनविटेशन कर सकते हैं। वैसे ही फेसबुक पे है, सेम फेसबुक, सेम फेसबुक से भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, टैग से भी कर सकते हो, ठीक है, और जो रील्स बना रखी है वहां से भी कर सकते हो। क्लियर हो गया सबको? हो गया क्लियर यहाँ से इनविटेशन किस तरीके से करनी है? हो गया क्लियर? इस तरीके से हम करनी है। फेसबुक पे भी ऐसे सर्च का ऑप्शन होता है, नाम सर्च कर सकते हो, प्रोफाइल्स आ जाएंगी, या फिर प्लेस भी सर्च कर सकते हो, वहां पे भी आ जाएंगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग ना, मैं एक चीज और यहाँ पे बताना भूल गई। बहुत सारे लोग जैसे फेमस लोग होते हैं, वो हमेशा हर रोज कोई ना कोई पोस्ट, कोई ना कोई रील्स डालते रहते हैं, उनको लाइक्स आते रहते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट भी आते हैं। तो कमेंट ओपन करके आप वहां पे प्रोफाइल आपको मिल जाती है, और वो सारी एक्टिव प्रोफाइल्स होते हैं, जो भी लाइक करते हैं, जो भी कमेंट करते हैं, जो भी जिन्होंने कमेंट करे, कमेंट्स में जाके देख लो, आपको जो भी प्रोफाइल अच्छी लगती है उसको ओपन करो, मैसेज करो, उसके लाइक कर दो, 1-2 पोस्ट को, उसकी पोस्ट में या फिर स्टोरी के ऊपर लिख दो नाइस, आप एक बारी इनबॉक्स चेक करें। इस तरीके से लाइक्स पे भी जाके चेक कर सकते हो, लाइक्स मिल जाएंगे, लाइक्स को क्लिक करोगे ना तो बहुत सारे लाइक्स आपको मिलेंगे, प्रोफाइल मिल जाएंगे, उनके ऊपर क्लिक करके वहां से कर सकते हो, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है, मेहनत करनी है। 140 करोड़ लोग हैं आपके पास, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके एज निकल चुकी है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, और आज वो मार्केट में रास्ता ढूंढ रहे जहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से मेहनत करके वो आगे बढ़ सके। आपको जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, 99% ऐसे लोग होंगे जो ये चीज बोलेंगे मुझे काम नहीं करना, 1% लोग ऐसे होंगे जो ये चीज बोलेंगे मुझे काम करना। आप 1% लोगों में हो, ठीक है, आप 99% लोगों में नहीं हो। तो बिजनेस को ना करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, करने वाले बहुत कम होंगे। तो आपको करने वाले लोगों को ढूंढना है। एक पहाड़ है, कोयले का पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर कुछ डायमंड है। जब आप उस पहाड़ को खोदना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके हाथ में हीरे ज्यादा नहीं आएंगे, कोयले ज्यादा हाथ में आएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो लोग ज्यादा आएंगे जो काम नहीं करना चाहते, वो लोग कम आएंगे जो काम कम करना चाहते हैं, वो लोग आएंगे। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कुछ भी ना करना पड़े, बैठे बैठे पैसा आए, बहुत सारे लोग हैं। मेहनत करके बहुत कम खाना चाहते हैं, हर एक इंसान चाहता है बिना मेहनत करे मेरे को सब कुछ मिल जाए, ऐसा किसी को नहीं मिलता, ठीक है। बल बहुत सारे लोग होते हैं जो रियलिटी में मेहनत करना आते हैं, बट उनके पास रास्ता नहीं है,
ठीक है। तो रिजेक्शन सबसे ज्यादा मिलेगी, नो करने वाले सबसे ज्यादा लोग होंगे, तो आप वहां पे खुश हो जाना। अगर आपको ज्यादा रिजेक्शन मिल रही है तो आप खुश हो जाना, आपकी कामयाबी बस आपके बिल्कुल थोड़ा सा पास में, बस और ज्यादा आपको एफर्ट्स बढ़ाने और पेशेंस रखने हैं। जब भी आप इन्विटेशन करोगे ना, पेशेंस रखने हैं, ठीक है, 1 साल पेशेंस रखना है कि हाँ, और दिन रात इन्विटेशन, जो भी फ्री टाइम है ना वो इन्विटेशन पे लगा देना, क्योंकि इन्विटेशन करोगे तभी जाके आपकी टीम बिल्ड होगी, टीम बिल्ड होगी तभी आप 4 सीसी और 25 सीसी और 120 सीसी कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा आपने इन्विटेशन के ऊपर ध्यान देना है। इन्विटेशन करने से पहले डायरी पेन लेके बैठनी है, पॉजिटिव माइंड के साथ इन्विटेशन करनी है, और पहले ही लिखना है इतने नंबर निकाल लूंगा मैं इन्विटेशन करके, और जब तक वो नंबर निकल नहीं जाएंगे तब तक उठना नहीं है। ठीक है, नंबर निकलने के बाद फिर आपका रहेगा कॉलिंग पे। और इनविटेशन स्टार्टिंग में सिंपल तरीके से करनी है। कैसे करनी है? ऑनलाइन इनविटेशन करोगे, आप किसी को हेलो का मैसेज भेजो, सामने से रिप्लाई आ रहा है हेलो, हाँ जी आप कहाँ से हो, वो बताएगा कहाँ से। आप क्या काम करते हो, वो बताएगा, आपसे पूछेगा आप क्या काम करते हो, तो आप बता देना कि मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी के साथ साथ मैं एक पार्ट टाइम में वर्क करता हूँ जहां से मैं एक्स्ट्रा अर्निंग करके अपने खुद का खर्चा निकाल सकूं। ठीक है। अब अगर उसको करना आएगा, इंटरेस्ट रहेगा, वो आपसे खुद से पूछेगा अब मेरे को भी बता दे क्या काम करते हो आप, तो उसको वहां पे शेयर कर सकते हो। अगर वो आपसे ना पूछे तो आप उससे क्वेश्चन कर लो कि आप स्टडी के साथ साथ काम करना चाहते हो, कि आपको उसने ऑलरेडी वर्क बता दिया क्या काम करता है, क्या आप उसके साथ साथ पार्ट टाइम में करना चाहते हो, तो वो आपको बताएगा। ठीक है। फिर उसको बोल दो ठीक है आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर दो, चैट पे समझ नहीं आएगा, मैं कॉल पे आपको वर्क के बारे में बता देता हूँ। फिर कॉल पे आपने थोड़ा बहुत बात करके उसको बताना। बस एक चीज का ध्यान रखना, कॉल पे ही पूरा बिजनेस मत बता देना। वो साल मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी, कॉल पे इसको बताते थे फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल बिजनेस है, 160+ कंट्री में चल रहा है, 43 साल से चल रहा है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है, वो मना कर जाता था। क्यों? क्योंकि मैंने उसको वहीं पे शेयर कर दिया, उसको समझ ही नहीं आता था। तो आपने कॉल पे कभी बिजनेस शेयर नहीं करना, आपका काम है उसको वेबिनार के अंदर लेके आने का। कॉलिंग पे बस उसको ये बताना है कि जिस प्लेटफॉर्म में वो आ रहा है वो 2 प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है। और इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को समझने के लिए उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन लगानी पड़ेगी। 2 बजे 6 बजे होते हैं, 28 मिनट का टाइम होएगा उसमें। ठीक है। कॉल में जस्ट आपका काम ये होगा उसके साथ बात करना और उसको वेबिनार के लिए बताना कि वो वेबिनार में कनेक्ट हो। कॉल पे बिजनेस शेयर मत करना, ठीक है ना, चैट में करना। क्योंकि चैट पे आप कभी खाना नहीं खा सकते, कॉल पे कभी खाना नहीं खा सकते। आप जब देखोगे किसी चीज को तभी वो समझ में आएगा। अब मैं एक मूवी आपको चैट में बताना स्टार्ट कर दूं, समझ ही नहीं आएगी। ठीक है। कॉल पे बताना स्टार्ट कर दूं, समझ ही नहीं आएगी। ठीक है। फेसबुक वाला भी सिंपल है, वहां पे भी सर्च का ऑप्शन आता है, वहां पे नाम सर्च कर लेना, जैसे अपने नाम से ही सर्च कर लेना आप, या फिर प्लेस सर्च कर लेना, सेम वहां पे आपके सामने प्रोफाइल्स आ जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनविटेशन करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की नो मिलेंगी, बहुत कम लोगों की यस मिलेगी, और हमने बहुत कम लोगों की यस निकालनी है। अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ इन्विटेशन करोगे ना, हर रोज आप 10-15, आपकी अगर बात करूँ ना, आपके हर रोज पार्टनर एक्टिव होंगे, इतने पार्टनर एक्टिव हो जाएंगे आप उन पार्टनर को संभाल भी नहीं पाओगे अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ इन्विटेशन करोगे तो। ठीक है। जब आप उन ऐप को इंस्टॉल करोगे ना, उनको चलाओगे, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक है। तो अभी आपने फोकस करना है कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से इनविटेशन करना स्टार्ट करो। इंस्टाग्राम पे बहुत कर सकते हो आप, करने पे फेसबुक पे भी बहुत कर सकते हो, सिर्फ अभी इन 2 ऐप्स पे करो। मैं अगर खुद की बात करूँ ना, मैंने इंस्टाग्राम से इतनी इनविटेशन नहीं करी थी स्टार्टिंग के टाइम पे जब मैं इस प्लेटफॉर्म में, ओनली फेसबुक, फेसबुक के मैंने इतनी बड़ी टीम बिल्ड करी। फेसबुक के थ्रू मेरे बहुत सारे पार्टनर्स आए थे जो आज मैनेजर है। ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वो सारे फेसबुक के थ्रू आए थे। तो अब इंस्टाग्राम पे ज्यादा, उस टाइम पे मेरे टाइम पे इतना इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक ज्यादा था। ठीक है। तो आपने मेहनत करनी है, इन्विटेशन पे ज्यादा टाइम देना है, तब जाके आपके पास अच्छी खासी टीम बिल्ड होगी। ठीक है। अगर आपका पार्टनर एक्टिव होगा ना, उसके बाद आपके ऊपर काम होगा आप उस पार्टनर को नॉलेज कैसे दे रहे हो, उसके ऊपर रहेगा। ठीक है। तो आपकी इनविटेशन में कमी नहीं आनी चाहिए। ऑफलाइन ऑनलाइन किस तरीके से इनविटेशन कर रही है, और सबसे पहले डायरी में लिखना है इतने नंबर निकालूंगा, उससे पहले उठना मत जब तक वो ना निकल जाए, और पॉजिटिव माइंड के साथ इनविटेशन करना। क्लियर हो गया सभी को?
क्लियर हो गया? ओके, क्लियर हो गया। बाकी अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप सीनियर से पूछ सकते हो, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर सकते हैं, मोनिका कौशिक अंडरस्कोर ऑफिशियल 23 फॉलो कर सकते हो। और आज की ट्रेनिंग मुझे मेंशन कर सकते हो, आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी। बाकी मेरी तरफ से डियर बेस्ट। और जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कोई भी असिस्टेंट सुपरवाइजर ट्रेनिंग मिस मत करना। आपके अपलाइन जो भी आपको बोले ये काम करना है, अभी करना, उस काम को उसी टाइम करना, ठीक है। अगर आप अपनी अपलाइन की सुन के चलोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे तक जा सकते हो। अगर गुरु की नहीं सुनोगे तो पीछे रहोगे। बाकी मेरी तरफ से डियर बेस्ट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। ऑफिशियल अकाउंट आपकी मर्जी, अगर आप अलग बनाना चाहते हो बना सकते हो, वरना जो आपके पास अकाउंट है वहां से भी आप बना सकते हो, ठीक है। इन्विटेशन और कॉलिंग में ध्यान रखना, बिजनेस शेयर नहीं करना है, करोगे तो मेरी तरह गलतियां खाओगे, टीम बिल्ड नहीं कर पाओगे। इन्विटेशन करते रहोगे, टीम कभी नहीं बने।